नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से सीधी अपडेट। आज वर्ग 3 के जिन भी अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन है, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूं। तो जो भी नई चीज़ वहां पर मिल रही है या फिर जो भी अपडेट, जो भी प्रक्रिया निकल कर सामने आ रही है, वो सारी चीज़ें मुझे अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं जिनके बारे में ना तो विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है और ना ही वहां से बताया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर किस क्रम में हमें डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं और किस फाइल में उसको रख कर ले जाना है। तो एक स्पेशल फाइल वहां पर आपको बताई गई है, उसी फाइल में सबको डॉक्यूमेंट रख के लेकर जाने हैं। तो जो फाइल वहां पर आपकी मांगी जा रही है, वो फाइल भी मेरे पास आ चुकी है। तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं और यही फाइल आपको लेनी है, इसी फाइल में आपको डॉक्यूमेंट रखकर ले जाने हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगाने हैं, तो अलग अलग सेंटर से अलग अलग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अगर हम बात करें, एक अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि जो आपका ये पत्रक जारी किया गया है, आप सभी ने इसको डाउनलोड किया होगा, वो 3 सेट इसके आपको लेकर जाने हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसी क्रम में लगाने हैं जो यहाँ पर पत्रक में लिखे हुए हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, पात्रता परीक्षा विवरण, जो आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट का प्रिंट आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद आपको ये 12th की मार्कशीट यहाँ पर मांगी जा रही है। पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर डीएलएड या बीएड में से जो भी किया है उसकी मार्कशीट लगानी है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है उसको लगाना है। पर यहाँ पर आपको विकलांग जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो लगाना है। इसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का और यहाँ पर अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और जो आपके आधार कार्ड वगैरह हैं, इनको लास्ट में लगाने के लिए सेंटर पर कहा गया है। और एक दूसरे सेंटर से अपडेट निकल कर आ रही है कि डॉक्यूमेंट क्रम का एक चार्ट लगा हुआ है, जो वर्ग 1 को वर्ग 2 के लिए लगाया गया था, वही चार्ट वहाँ पर लगा हुआ है। और कहा जा रहा है कि उसी क्रम में आप भी अपने लगा दें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, भुगतान प्रपत्र। तो भुगतान प्रपत्र यहाँ पर मांगा जा रहा है, जो कि बहुत सारे सेंटर पर नहीं मांगा गया, लेकिन इस सेंटर पर ये लिखा गया है। तो अभ्यर्थियों के पास ये नहीं है, तो बोल रहे थे सर इसके लिए हम क्या करें। तो चूंकि इसके बारे में कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि ये आपसे मांगा जाएगा, तो अगर आपके पास है तो आप ले जाएं और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आगे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हुए हैं, इस प्रकार से आपको लगाने हैं। यहाँ पर अपना पीवी का रिजल्ट लगाना, आपको हाई स्कूल की, हायर सेकेंडरी स्कूल की, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जरूरी नहीं है तो इसको यहाँ पर नहीं लगाना है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो आपकी बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है उसकी मार्कशीट लगानी है। यहाँ पर आपको अगला मूल्यवासी है, जाति प्रमाण पत्र, फिर ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद आपको गेस्ट का, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना है। उस शासकीय सेवा की एनओसी यदि हो तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लगा सकते हैं और नहीं है तो नहीं लगाना। और लास्ट में यहाँ पर आधार कार्ड लगाने की बात इनसे की गई है। इस क्रम में डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अभ्यर्थियों से एक फाइल लेने के लिए कहा गया है और फाइल इनको बाहर दुकान से लेकर आनी है। ना तो वहां पर केंद्र पर इनको दी जा रही है और ना ही वहां से उनको पैसे में मिल रही है, ना फ्री में मिल रही है। तो इनको बाहर से दुकान से लेकर आना है और वही फाइल लेकर आनी है जो उनके द्वारा बताई गई है। तो फाइल यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की फाइल आपको लेनी है। ये फाइल आप देख सकते हैं, तो आपके आसपास स्टेशनरी पर कहीं भी मिल जाएगी। तो यही फाइल आपको लेकर जाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो फाइल का आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके आसपास जो भी शॉप है वहां पर जाकर आप इस फाइल को ले लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, ये 3 फाइल आपको लेनी है, क्योंकि 3 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स के बनाने हैं। तो 3 फाइल आप लेकर जाएंगे। ये गलती ना करें कि आप सिर्फ एक फाइल ले लें। 3 फाइल वहां पर अभ्यर्थियों से कहा गया है, जो अपडेट मुझे निकलकर सामने आई है। तो मैं डायरेक्ट अभ्यर्थियों के कॉन्टैक्ट में हूं। इसके अलावा जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी या जो नई चीज वहां पर पूछी जाएगी, वो भी आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।